जी, जी। जी, अच्छा, ओके सर। तो ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये एक कुंडली है, ब्लैंक कुंडली, ठीक है, खाली कुंडली है। इसमें 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे गए हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? जी, जी। 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे गए हैं और अगर मैं मतलब एक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो ये जो 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे गए हैं, ये 12 अलग-अलग घर हैं। कुंडली के 12 अलग-अलग घर हैं, ठीक है? आप इस चीज को नोट कर लेना कि एक कुंडली के जब एक कुंडली बनती है तो उसमें 12 घर होते हैं, ठीक है? कुछ लोग इन घरों को भाव कहते हैं, कुछ लोग अगर मैं लाल किताब देखने वालों की बात करूं तो वो खाना कहते हैं, ठीक है? और कुछ लोग जो है इसको घर कहते हैं, ठीक है? तो इन 12 अलग-अलग जो डिब्बे बने हुए हैं, ठीक है, इन 12 अलग-अलग डिब्बों को कहीं घर बोला जाता है, कहीं खाना बोला जाता है और कहीं जो है भाव बोला जाता है, ठीक है? तो आप सभी लोग इस चीज को जान जाएं कि ये जो अलग-अलग खाने हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है? अब इन अलग-अलग खानों में जो 1 से लेके 12 नंबर होते हैं, ठीक है? 1 से लेके 12 नंबर होते हैं, ये अलग-अलग राशियों का नंबर होता है, ठीक है? अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को राशियों के विषय में पता है? कोई भी बता सकता है जिनको राशियों के विषय में पता है, वो बताएं मुझे कि क्या सभी को राशियों के विषय में पता है, कौन सी राशियां क्या कही जाती हैं, इसके विषय में सबको मालूम है? नहीं? बोल सकते हैं आप लोग? हाँ? जी मुझे पता है। पता है? जी मुझे ठीक बहुत है, सारी। तो थोड़ा सा आप अब आपकी बारी है। मैं चाहूंगा कि ये जो क्लास है ना, इसमें अगर आपको जो भी पता है, ठीक है, वो बताएं आप, ठीक है? जिससे अगर मुझे लगेगा कि नहीं आप कहीं भटक रहे हैं तो मैं उसको सुधारूंगा, तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो बताएं आप क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब मैं राशियों के बारे में मतलब यही पता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई जन्म लेता है तो एक नक्षत्र के अनुसार, कुंडली के अनुसार उनको एक राशि जिस समय उन्होंने जन्म लिया है, जिस स्थान पर जन्म लिया है, उसके अनुसार अकॉर्डिंगली उनको एक राशि मिल जाती है जो कुंडली में दिखता है। और अलग अलग टाइप की राशियाँ होती है, जैसे वृष हो गई, मेष हो गई, मिथुन हो गई, कन्या। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, ठीक है? मैं बताता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि 12 अलग अलग घर हैं, ठीक है, और 12 अलग अलग राशियां भी होती हैं, ठीक है? अब हर राशि का एक नाम है और उस राशि का एक नंबर भी है, ठीक है? तो आप 1 से लेके 12 तक नंबर लिख लें, ठीक है? 1 से लेके 12 तक नंबर लिखिए और इसके बाद मैं किस राशि को कौन सा नंबर मिला है उसके विषय में बताऊंगा। Welcome to Max Power Music World. Bluetooth mode. हो गया? जी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जो 1 नंबर की राशि है, ठीक है, इसको मेष राशि बोला गया है। 1 नंबर की राशि को मेष राशि बोला गया है। 1 नंबर की राशि, उसके सामने लिख लीजिए मेष राशि। इसके बाद हमारी 2 नंबर की जो राशि है, उस राशि को वृषभ राशि बोला गया है।
3 नंबर जिस राशि को दिया गया है वो है मिथुन राशि। अगर कोई लिख ना पाए तो मुझे बता सकता है, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, फिर से रिपीट बता दूंगा। 3 नंबर की राशि को मिथुन राशि बोला गया है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है। इसके बाद आती है 4 नंबर की राशि, जिसको कर्क राशि बोला गया है। जी प्रभु जी, आगे। चार नंबर की राशि को कर्क राशि बोला गया है और 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। ठीक है, 5 नंबर की राशि को गुरु जी इसका नाम क्या है ब्लूटूथ के? सिंह राशि। 6 नंबर की राशि को कन्या राशि बोला गया है। इसके बाद आती है 7 नंबर की राशि, जिसको तुला राशि बोला गया है। इसके बाद आती है 8 नंबर की राशि, जिसको वृश्चिक राशि बोला गया है। एक मिनट का मुझे समय दे, मैं जुड़ रहा हूँ क्लास से। ठीक है, Welcome to Mac Power Music World. Bluetooth mode. हरे कृष्णा। तो अभी मैंने कहाँ तक आपको बताया? 8 नंबर तक ना। ठीक ठीक ठीक, मैं यही जानना चाह रहा था, इसीलिए मैंने क्लास को थोड़ा सा होल्ड किया था। मैंने कहा देखिए आपका ध्यान तो है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि आप लोगों ने लिखा। इसके बाद 9 नंबर की राशि आती है और 9 नंबर की राशि को धनु राशि कहते हैं। इसके बाद आती है 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि को मकर राशि कहते हैं। दस नंबर की राशि को मकर राशि कहते हैं। इसके बाद आती है 11 नंबर की राशि, जिसको मीन कुंभ राशि कहते हैं। ठीक नहीं देखने देना। फिर आती है 12 नंबर की राशि, जिसको मीन राशि कहते हैं।
हो गया सभी का? अब जितनी राशियां मैंने बताई, ठीक है, इन अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं, ठीक है, किस राशि का कौन सा स्वामी है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो इस पे फिर मैं आता हूँ, आप लोग लिखें। जो 1 नंबर की राशि है और 8 नंबर की राशि है, पहले नंबर की राशि और 8वें नंबर की, नाम बताएं आप लोग। मेष मैंने राशि क्या क्या बोला था? मेष मेष और वृश्चिक। जी हाँ, मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल है। मंगल। आवाज से पहले मैं ग्रहों के विषय में बता देता हूँ, आप लोग वो लिखें। जी, आवाज क्या थोड़ा सा कट रहा था। इससे पहले मैंने आपसे बोला कि मैं ग्रहों के विषय में बता देता हूँ, ठीक है, तो आप ग्रहों के विषय में लिख लें। जो हमारी कुंडली होती है इसमें टोटल 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, मतलब 9 अलग अलग ग्रह जिनके आधार पे हम जो है आगे जो भी चीजें देखेंगे वो इन ग्रहों को जोड़कर ही देखेंगे। इस राशि में बैठे हुए हैं और ये एक अलग मेथड होगा, पर हाँ, कौन से ग्रहों का संबंध है आपस में, उन ग्रहों को जोड़कर ही हम किसी विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो 9 ग्रह हैं, पहला जो पहला ग्रह है उसको सूर्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रह है चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा। तीसरा ग्रह है बुध, और चौथा ग्रह है मंगल। पांचवा ग्रह है गुरु। छठा ग्रह है शुक्र। और सातवां ग्रह है शनि। और आठवां ग्रह है राहु। इसके बाद आता है 9वां ग्रह है केतु, ठीक है जी। तो ग्रह हो गए, ठीक। अब बात करते हैं कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। जैसा मैंने बताया आपको कि मंगल मेष और वृश्चिक मतलब 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का स्वामी है, ठीक है। आगे दूसरा घर कौन सा है? दूसरी राशि 1 और 8 क्या बोले? 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, ठीक है जी। अब इसके बाद आती है दूसरी राशि, ठीक है। 2 नंबर की राशि कौन सी राशि है? वृषभ। वृषभ, ठीक है। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। लेकिन वृषभ का ही स्वामी शुक्र नहीं है, इसके अलावा जो 7 नंबर की हमारी राशि है, ठीक है। 7 नंबर की कौन सी राशि है? तुला। तुला, उसका भी स्वामी जो है शुक्र है, ठीक। अब आती है हमारी तीसरी राशि,
तीसरी राशि और हमारी छठी राशि, ये दोनों राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन और कन्या। कन्या। तीसरी में है कन्या होगी 6 नंबर की राशि जी, मिथुन। मिथुन और कन्या। और मिथुन, ठीक है, मिथुन और कन्या। अब इन दोनों राशियों का स्वामी ग्रह है बुध। इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो बुध है। इसके बाद जो राशि है वो है 4 नंबर की राशि, कर्क राशि जी। कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो है चंद्रमा, ठीक है। कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। इसके बाद जो राशि है वो 5 नंबर की राशि है। ये सूर्य हो चुका शायद। 5 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, ठीक। अच्छा गेस कर लिया। राशि 5 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। कुंभ की शनि हो चुका है। अब मुझे बताएं अगली कौन सी राशि का स्वामी मुझे बताना है? धनु राशि। नौवीं का धनु। जी जी जी, नौवीं राशि। 9 नंबर की राशि जी जी, 9वीं 10वीं और 11वीं, क्योंकि 8 तक मैंने बता दिया, ठीक है। तो 9 नंबर की जो राशि है और 12 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि कौन सी है? धनु और मीन। हेलो, धनु और मीन। आप लोग 9 नंबर और मीन, जी 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 जी, धनु और मीन, इन दोनों राशियों का स्वामी गुरु है। धनु और मीन, ठीक है, क्लियर हुआ जी। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह। गुरु पता नहीं। इसके बाद आती कौन सी राशि? 10 नंबर की राशि मकर और कुंभ। और 11 नंबर की राशि कुंभ। ग्रह हमारे पास कौन सा बचा हुआ है अभी जिसका हमने स्वामी नहीं बताया है? सूर्य। मकर और कुंभ का नहीं। मकर और कुंभ का। राहु मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। शनि 10 नंबर और 11 नंबर। कुछ बच रहा है आप लोग की समझ में? कुछ आ रहा है? कुछ ऐसे ग्रह जो बच रहा है जिनका स्वामी मैंने नहीं बताया, समझ में आ रहा है? राहु और केतु है, उनका कोई किसी के स्वामी नहीं है। जी जी जी, राहु और केतु छाया ग्रह है, ठीक है। तो छाया ग्रह होने की वजह से इनका किसी भी राशि पे अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो मेन 7 ग्रह हैं, ठीक है, इनको ही केवल राशियां मिली हैं जिनमें सूर्य और चंद्रमा के पास केवल एक राशि है, ठीक। सूर्य और चंद्रमा के पास हमारे केवल एक ही राशि है और बाकी सभी ग्रहों के पास दो राशियां हैं, ठीक है। मकर और कुंभ है आप लोग मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, ठीक है। और राहु के 10 नंबर, राहु और केतु का कोई भी राशि नहीं है, उसको राशि नहीं मिली हुई है, ठीक है। हाँ, तो जो राशियां हैं 1 से लेकर 12 तक, उन सभी राशियों के स्वामी हैं, ठीक है। वो केवल 7 ग्रह ही स्वामी हैं, राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं मिली है,
ठीक। तो ये तो हो गया एक परिचय आपका, जो कुंडली का जो घर है, ठीक है, उस घर में जो नंबर दिखेंगे वो कौन सी राशि होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 9 ग्रह मिलेंगे, किसी भी घर में बैठे हुए अलग अलग जो ग्रह हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जो राशियां हैं, अगर उनके स्वामी की बात की जाएगी या पूछा जाएगा या बोला जाएगा तो उनके विषय में आपको पता हो गया कि हाँ ये इस घर के इस राशि का स्वामी ये ग्रह है, ठीक। जी सूरज जी बताएं क्या। 4 नंबर का जो बताया था कर्क राशि, उसका कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, मैंने बताया। और किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है, क्योंकि आगे हम कुछ और अब रूल्स पे आते हैं ना। मैंने घर के विषय में बता दिया कि 12 घर होते हैं कुंडली में, उनमें 12 अलग अलग राशियां बैठती हैं, ठीक है। ये 2 चीजें। तीसरी चीज, उन राशियों का क्या नाम है, ठीक है। चौथी चीज, उन राशियों के स्वामी कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह बैठेंगे, उन ग्रहों के नाम, ये सारी चीजें मैंने अभी बता दी, ठीक। अब आगे हम नियम के ऊपर आएंगे। जो मैं मेट्रो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जो बीएनएन के रूल्स के आधार पे चलेगी, उसका जो नियम है अब मैं वो आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे अभी क्लियर कर सकता है। प्रभु जी, छाया ग्रह क्या होता है? आपको देखिए, थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं छोटे में आपको बताऊंगा, ठीक है। छाया ग्रह ग्रहण का आपने नाम तो सुना होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम आपने सुना होगा ना। जी जी। तो अब ये जो छाया ग्रह है, ठीक है, ये असलियत में ये जो ग्रह, बाकी जिन ग्रहों को मैंने बताया, ठीक है, 1 से लेकर 7 ग्रह जो शनि तक ग्रह हैं, मतलब सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया ना। तो इस टाइप के जो 7 ग्रह हैं ये देवता ग्रह होते हैं, ठीक है, ये देव की कैटेगरी में आते हैं। पर राहु केतु जो ग्रह है वो देव नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होगा कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश उत्पन्न हुआ था। तो वहां पे भगवान विष्णु जी ने जो है देवताओं को अमृत पिलाया और उसके बाद असुरों को जो है केवल जल पिलाया, है ना। ये इस कहानी के विषय में तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उसी में एक ऐसा दानव था जिसने वेश बदल के, ठीक है, वो देवताओं की तरफ चला आया। और जब वो देवताओं की तरफ गया तो विष्णु जी मोहिनी रूप में जो अमृत पिला रहे थे, तो उस दौरान क्योंकि देवताओं की लाइन में जब वो चला गया तो देवताओं की साइड जब अमृत पिलाने की बारी आई तो उन्होंने जो अमृत कलश ले लिया और पिलाने लगे। तो उस दौरान ये जो असुर था उसने जो है इस अमृत को पी लिया, ठीक है। जब इस अमृत को पिया तो जब इसके विषय में भगवान को पता चला तो उन्होंने अपना मोहिनी रूप बदल के और अपने विष्णु अवतार में आके उसी वक्त उस ग्रह को अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, ठीक है। जो उसका गला काटा, ठीक है, जो गर्दन से लेके सर का भाग है, ठीक, वो अलग एक ग्रह कहलाया, ठीक है। और जो नीचे का धड़ का भाग है वो एक अलग ग्रह कहलाया, ठीक है। तो जो ऊपर का हिस्सा है उस मतलब ग्रह दानों का, उसको राहु बोला गया, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा है उसको केतु बोला गया, है ना। और अब छाया ग्रह, क्योंकि अक्सर जो है सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है राहु और केतु का, है ना। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो जानकारी मतलब अमृत पीने वाले की, ये व्यक्ति भगवान विष्णु को जो है इसके विषय में जानकारी देने वाला जो ग्रह था, ठीक है, वो सूर्य भगवान थे।
सूर्य भगवान ने जब वो अमृत पी लिया तो उस दौरान उन्होंने जो है बताया कि हे प्रभु, ये जो है दानव दल का है, ठीक है, ये असुर है और इसने अमृत पान किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वो छाया ग्रह है, मतलब राहु और केतु, वो केवल सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण लगाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो आगे मैं और बताऊं, फिर आपको आगे बढ़ूं? किसी का और कोई हो तो संशय तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अब मैं बता रहा हूँ। आगे हम फिर से उसी कुंडली पे आ जाते हैं जो अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी। ठीक, सभी को स्क्रीन दिख गई? जो स्क्रीन मैंने शेयर की है वो सभी को दिख रही है? आप लोगों में से बोल दिया करें मुझे, ताकि चीजें डेली समझ में आए कि हाँ दिख रही हैं। जी जी, ठीक है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो शुरुआत का नियम है, जो बीएनएन का शुरुआती नियम है, उसको कहते हैं ट्राइन। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणात्मक संबंध। ठीक, अब वो त्रिकोण बनेगा कैसे कुंडली में? सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बता दूं कि कुंडली का जो पहला घर है, ठीक है, वो अक्सर जो है जिस घर पे मैं कलर थोड़ा सा ठीक है। अब ये जिस घर पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, ये आप कोई भी कुंडली खोल लें, किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोल लें, जब उस कुंडली में पहले घर की बात होगी, ठीक है, तो पहले घर की जब बात होगी तो जिस पे मैंने 1 लिखा हुआ है वो घर ही पहला घर है। ठीक है, किसी व्यक्ति की भी कुंडली खोलेंगे तो पहला घर कौन सा है? 1। यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको पहला घर भी बोलते हैं, पहला भाव भी बोलते हैं, और पहला खाना। मैंने तीनों चीजें बताई ना, कि कोई इसको घर बोलता है, कोई इसको खाना बोलता है, कोई इसको भाव बोलता है। तो अगर मैं इस क्लास के दौरान कभी खाना बोल दूं, कभी घर बोल दूं, या कभी भाव बोल दूं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये हो गया पहला घर। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि अगर ये पहला घर है तो दूसरा और तीसरा और चौथा घर कौन सा होगा? तो दूसरा घर जहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ ये दूसरा घर है, जहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ ये तीसरा घर है, जहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ ये चौथा है, जहाँ पे 5 लिख रहा हूँ ये पांचवा है, जहाँ पे 6 है वो छठा है, जहाँ पे 7 है वो 7वां है, जहाँ पे 8 है वो 8वां है, जहाँ 9 है वो 9वां है, और जहाँ 10 है वो 10वां घर है, जहाँ 11 है वो 11वां है, और जहाँ 12 है वो 12वां घर है। ठीक है, अब ये घर के विषय में मैंने बता दिया, पर यहाँ पे जो ये राशियां लिखी हुई हैं अभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये राशियां अलग अलग कुंडलियों में यहाँ पे राशि अलग अलग लिखी जा सकती है। तो ये मत कभी समझना कि अगर यहाँ पे राशि अलग लिख दी गई है तो ये घर भी बदल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कॉलोनी है 12 घरों की, एक मोटा मोटी आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, ये 12 घरों की कॉलोनी है, वो 12 घरों की कॉलोनी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब घर कौन सा है वो वैसा वैसा रहेगा, पर घर का नंबर जैसे जो बताया गया है या राशि जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, सभी की कुंडलियों में एक जैसी राशि इन घरों में नहीं लिखी रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना।
अब त्रिकोणात्मक संबंध की जो मैं बात कर रहा था, त्रिकोणात्मक संबंध, हाँ एक चीज और, ठीक है, जो यहाँ पे जो मैंने घरों बताए, ठीक है, ये जो घर के जो ग्रह चलेंगे, ठीक है, ग्रहों की जो चाल होती है वो एक ग्रह जो मतलब जो हमारे 7 ग्रह हैं, ठीक है, 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। जो हमारे 7 ग्रह हैं वो जब भी अपनी चाल चलते हैं, मतलब एक घर से दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, वो 1 नंबर में, फिर दूसरे नंबर में, फिर तीसरे नंबर में, वो चौथे नंबर में, 5वें नंबर में, इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। मतलब वो जब भी चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। पर जो हमारे राहु और केतु है, ठीक है, जो हमारे राहु और केतु हैं वो 1 नंबर में जाएंगे, फिर 12 नंबर में जाएंगे, फिर 11 नंबर में जाएंगे, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कहने का मतलब हमारे 2, हाँ, तो कहने का मतलब हमारे 2 ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं और बाकी के 7 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये नियम रहा ग्रहों की चाल का। एंटी क्लॉकवाइज कौन चलता है अब राहु और अब जो है जो ग्रहों का नियम है, प्रभु जी? ठीक। अब जो अगला नियम है, जैसा मैंने बताया कि जो हमारा पहला नियम है वो ट्राइन कनेक्शन का है, त्रिकोणात्मक संबंध का है। तो हमारा ट्राइन कनेक्शन जो है, मतलब जब हम कुंडली देखना चालू करेंगे तो जो पहला घर है, ठीक है, और जो 5वां घर है और जो 9वां घर है, ठीक है, 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर का जो घर है या जो खाना है या जो भाव है, ठीक है, इनके बीच त्रिकोणात्मक संबंध बनता है। इसको हम ट्राइन कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बोलेगा? ट्राइन कनेक्शन कहते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, आप लोग नोट कर लें, ठीक है। जो नियम है इसमें आपको 4 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है, 4 ट्रायंगल मिलेंगे। तो पहला ट्राइन है 1, 5 और 9, ठीक है, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये पहला ट्राइन है। अब बारी आती है दूसरे ट्राइन पे, ठीक है। मैं अलग अलग ट्राइन के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। तो दूसरा ट्राइन जो बनेगा हमारा, वो 2 नंबर का घर, 6 नंबर का घर और 10 नंबर का घर, ठीक है। जो हमारे ट्राइन का नियम का दूसरा नियम है, वो दूसरा घर और 6 नंबर का घर और 10 नंबर का घर, ठीक है। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये आपस में जुड़े हुए माने जाएंगे। ये दूसरा ट्राइन है। पहले ट्राइन में कौन कौन से घर जुड़े हुए माने जाते थे? पहला, 5वां और 9वां, ठीक है। हेलो, आप लोग में से बोल दिया अगर बीच बीच में, जैसे मुझे लगा करो कि हाँ क्लास में लोग एक्टिव हैं, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन शेयर किया हूँ तो आप लोग दिख नहीं रहे मुझे ना, ठीक है। हाँ, तो आप जब बोला करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ क्लास में जो है लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। हम आते हैं तीसरे नियम पे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे बताने के तुरंत बाद अपना सवाल कर सकता है अनम्यूट करके, ठीक।
अब हम आते हैं तीसरे नियम। जो तीसरा 3 नंबर की राशि है, ठीक है, उसके बाद 7 नंबर की राशि, उसके बाद 11 नंबर की राशि, ठीक है। राशि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे राशि के अलावा आप घरों को मायने रखना, ठीक है। तो तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, मतलब 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर का जो घर है, ये अगर इनमें ग्रह बैठेंगे तो ये आपस में जुड़े हुए माने जाएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा ट्राइन हो गया, जी ठीक। अब जैसा मैंने बताया कि इसमें टोटल 4 नियम है, तो अब बच कौन सा रहा है? लास्ट वाला आप लोग बताएंगे कौन कौन से घर और बच रहे हैं? 4, 8, 12 5, 6, जी, कहाँ जा रहे दीदी? 4, कौन सा बच रहा है? 4, 12, 4, 8 और 12 नंबर, 4, 8, ठीक है। 12। हाँ, 4, 2, 8 3, और 12 नंबर का जो 5, घर है, 6, ठीक है, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12 चौथा ट्राइन है, ये ठीक है। इनका आपस में संबंध होता है, ठीक। तो ये मैंने जो ट्राइन बताए, ये सभी को समझ में आ गया? जी भाई। जी, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे मतलब जो घर है उनका त्रिकोणात्मक संबंध है, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं, मतलब जुड़े हुए माने जाएंगे, ठीक। लेकिन अब जो जुड़े हुए ग्रह हैं तो मतलब जो घर जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल घरों से ही बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें जो चीजें देखनी है कि इन घरों में, ठीक है, इन घरों में ग्रह बैठे होने चाहिए, ठीक। जैसा मैंने अभी ये वाली कुंडली खोल दी है, दिख रहा है आपको? कोई हाँ या ना बोल दिया करे यार। अब जैसा मैंने ये लगन कुंडली खोली, ठीक है, मैंने आपको बोला क्या था कि जो पहला नंबर है, यहाँ कभी भी कोई भी राशि आ सकती है। तो इसके लिए आप लोग मतलब बेफिक्र रहिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो बताया था, जो मैंने दिखाया था वहां पे 1 नंबर था ना, तो इसको लेके आप संशय में मत जाइएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम ट्राइन संबंध की बात करेंगे, त्रिकोणात्मक संबंध की बात करेंगे, तो कोई भी एक पर्सन मुझे बताएगा कि पहला घर और कौन कौन से घर का कनेक्शन हम जोड़ेंगे। कोई भी एक पर्सन बताए मुझे। पहला, 5वां और 9वें घर का संबंध जोड़ेंगे। हाँ, पहले और 5वें और 9वें घर का संबंध जोड़ेंगे। दूसरा संबंध किसका जोड़ेंगे? 2, 6, 10 6, 2, 2, 6, 10 दूसरा होगा हमारा दूसरा घर, 6वां घर और 2, 6 और 10 नंबर का घर आपस में जुड़ा हुआ माना जाएगा। कलर में बदल देता हूँ। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला ट्राइन है हमारा, ठीक है, पहले ट्राइन में आपको पहले घर में कोई ग्रह दिख रहा है? जी नहीं। अरे ये कौन वहाँ चले गए फोन? और उसके बाद पहले ट्राइन में कहाँ कौन कौन से घरों में ग्रह दिख रहा है? 5वें नंबर में सूर्य है, 11वें नंबर पर नेपच्यून। देखिए, मैंने नेपच्यून की तो बात नहीं की है, पर मुझे कुंडली डेमो के रूप में दिखाना था, उदाहरण के रूप में दिखाना था। तो आप इस चीज को, नेपच्यून को और यहाँ पे यूरो जो लिखा हुआ है, इन दोनों को ग्रह नहीं मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रह दे रखे हैं, तो इन तीनों को ग्रह के रूप में नहीं देखना। मैंने जो 9 ग्रह ही बताए हैं, बस उन्हीं को आपने ध्यान में देना है, ठीक है।
कितने ग्रह बताए मैंने टोटल? 12। 9 ग्रह। तो इन 9 ग्रहों को ही ध्यान में देना है, ठीक है। अब जैसा कि आप पहला घर देख रहे हैं और 5वां और 9वां, यहाँ पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? पहले घर में कोई ग्रह नहीं, दूसरे में सूर्य है, मतलब 5वें में सूर्य बैठा हुआ, और 9 नंबर के घर में कोई भी ग्रह नहीं है। तो कहने का मतलब ये ट्राइन कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जो नियम है, नियम ये कहता है त्रिकोण जो ट्राइन हमारा कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ, कोई भी ट्राइन को कंप्लीट बनाने के लिए कम से कम 2 घरों में ग्रह होने चाहिए साथ में। ठीक है, भाई बात समझ में? ये ट्राइन तब कंप्लीट माना जाएगा 1, 5 और 9 का, जब यहाँ पे सूर्य 5 नंबर में बैठा है, यहाँ पे मान लीजिए गुरु बैठ गया, ठीक है। जो 1 नंबर का घर है वहां गुरु बैठ गया, तो कहने का मतलब 1 नंबर में गुरु है और 5 नंबर में सूर्य है, ठीक। तो ये ट्राइन जो है कंप्लीट ट्राइन माना जाएगा। मतलब 2 ग्रहों में ग्रह होने का मतलब कि इन दोनों ग्रहों का संबंध बना, तो ये ट्राइन पूरा माना गया। अगर गुरु नहीं है या कोई ग्रह नहीं है तो ये ट्राइन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा ट्राइन है 2, 6, 10 का, जहाँ पे 4 नंबर राशि लिखी हुई है और 8 नंबर राशि लिखी हुई है और 12 नंबर, ठीक है। ये अब इन मतलब जो हमारा दूसरा ट्राइन बन रहा है, इन ट्राइन में आप देखेंगे कि 2 घरों में ग्रह बैठे हुए हैं, बैठा हुआ है ना। तो अब जब 2 ग्रहों में ग्रह बैठा हुआ तो कहने का मतलब इनका संबंध एक दूसरे से है। मतलब मंगल का संबंध राहु से बन रहा है, मंगल का संबंध बुध से बन रहा है, मंगल का संबंध शुक्र से बन रहा है। तो ये ट्राइन पूरा ट्राइन माना जाएगा, ठीक है। मतलब इन ग्रहों के बीच संबंध बनेगा और इन संबंधों के आधार पे हम आने वाली क्लास में जो नियम और मैं बताऊंगा उसके आधार पे हम भविष्यवाणियां या जो भी घटनाएं घटेंगी उसके विषय में जान पाएंगे। किसी की साइड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लें वो। हेलो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के बीच से जानना चाहूंगा कि तीसरा जो कनेक्शन बनेगा वो कौन कौन सा है और कैसे बनेगा, ये मुझे बताएं। तीसरा ये सातवां कोई भी एक और क्वेश्चन जो बताना चाहे, जिनको अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो आप तीसरा, 7वां और 11। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताएंगे तीसरा जी तीसरा ट्राइन हमारा कौन सा बनेगा? जी 3, 7 और 11। 7 और 11। और ये तभी बनेगा और ये तभी जब बनेगा कम से कम जब 2 ग्रह मैच करना चाहिए। और 7वां घर और मैच करना 11वां चाहिए। घर, ठीक है। ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ये जो है तीसरा ट्राइन है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि क्या ये कंप्लीट है? नहीं। क्यों नहीं कंप्लीट है भाई? आप देखें तो खाली 3 नंबर के तीसरा घर में खाली है। खाली रह नहीं बैठा, 3 नंबर खाली है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में ग्रह है, सूर्य है बैठा हुआ है। सूर्य नहीं बैठा हुआ है। आप राशि के ऊपर मत जाइए, आप घर के ऊपर जाइए। तीसरे ट्राइन की बात हो रही है ना, जो रेड कलर का मैंने अभी सर्कल बनाया, वहां पे राशियां आप देख रहे हैं। 1, 5, 9 को मत देखिए, आप उसको देखिए कि तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर आपस में संबंध बना रहे हैं।
तो इनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अब इस ग्रह को आप मुझे बताएं, आप लोगों में से जो मुझे बताएगा कम से कम ये तो जानूंगा कि हाँ उसने अपना ध्यान पूरी तरीके से क्लास में दिया। क्या जानना भाई? ये लाल वाला के बारे में बात करते हैं, फिर ये तो सुनाइए 1-5 ना हो जाएगा पहला वाला। तीसरा तो 7 इसमें 3, 7, 11 वाले में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चंद्र है। ये तो पहला ट्राइन हो गया ना, 3, 7, 11 वाला जो 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, आप तीसरे घर ट्राइन की बात कर रहे हैं, जो तीसरा घर और 5, 7वां घर और 11वां घर है। अब 7वें घर में आप चंद्रमा देख रहे हैं, 11वें घर में कौन सा ग्रह है? कोई ग्रह नहीं है। क्यों भाई, 11वें घर में ग्रह क्यों नहीं है? आप देखिए ग्रह बैठा हुआ है। नेपच्यून में क्या लिखा था? आप ट्राइन नहीं समझ पा रहे हैं क्या? रुकिए मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति है, फिर सॉरी। एक्चुअली प्रभु जी मेरे स्क्रीन पे प्रभु जी फिर से रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। 5 हो गया। देखिए, पहला ट्राइन मैंने बताया, ठीक है। दूसरा ट्राइन आप देखिए, दूसरा ट्राइन बताया। दूसरे ट्राइन में कौन कौन से ग्रह, मतलब दूसरा ट्राइन में राशि के हिसाब से आप बताएं, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग बताइए दूसरा ट्राइन कौन सा बनेगा? 2, 6, 2, 10। 6, 10। दूसरा घर 6 नंबर का घर 8 और 10 नंबर। वहां पे राशियां आप देख रहे हैं जो लिखी गई हैं, वो 4, 8, 12 लिखा गया है, पर ये असल में 2, 6, 10 मतलब दूसरा ट्राइन हमारा माना जाएगा। ठीक, पहला ट्राइन हमने किसको बोला था? 1, 5, 9 को, मतलब पहला घर ये, 5वां घर ये और 9वां घर ये था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ट्राइन मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। ठीक है, तो दूसरे ट्राइन में कौन कौन से ग्रह मिले? मंगल, बुध, राहु, शुक्र। बोले भाई, 2, 6, 10 में कौन कौन से ग्रह मिल रहे हैं? अरे मंगल, राहु और यूरेनियस। मंगल, बुध, शुक्र और राहु। हाँ, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का संबंध बनेगा। आपको मैं सीधा सा एक फंडा बताता हूँ, आप इस बात को ध्यान देना कि मैंने 4 ट्राइन आपको बताए हैं, 1, 5, 9 का, 2, 6, 10 का, 3, 7, 11 का और 4, 8, 12 का। ठीक है, अब ये जो ट्राइन है, मतलब पहले घर, 5वें घर और 9वें घर में बैठा हुआ अगर ग्रह मिलेगा, ठीक है, किसी भी 2 घर में, कम से कम 2 घर में बैठा हुआ ग्रह मिलेगा, तो उस कुंडली में, ठीक है, उस कुंडली एक ट्राइन एक तरीके से कंप्लीट, मतलब पूरा ट्राइंगल माना जाएगा। और इस घर में बैठे हुए जो ग्रह होंगे, इनका संबंध आपस में बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब मंगल का संबंध राहु से बनेगा, बुध से बनेगा और शुक्र से बनेगा। ठीक, क्योंकि पहले दूसरे ट्राइन में तो ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो इनका संबंध आपस में बन गया। पर पहले घर में और 5वें में और 9वें घर में केवल 5 नंबर के घर में ही ग्रह बैठा है, तो इस वजह से सूर्य का संबंध किसी भी ग्रह से नहीं बन रहा है और ये ट्राइन पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्राइन यहाँ पे हमें नहीं देखना है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो उसका पहला ट्राइन खाली माना जाएगा। ठीक, उसका दूसरा ट्राइन, जैसे दूसरे घर में मिल रहे ग्रह, 6 में मिल रहे हैं और 12 में मिल रहे हैं या 11 में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मिलते हैं। अब मुझे तीसरे ट्राइन के विषय में बताएं, तीसरे ट्राइन के विषय में बताएं और उनमें मिलने वाले ग्रहों के संबंध भी बताएं। आप लोगों में से कोई भी बोले। 5, 1, 9। 5, 1, 9, ये आप जो बता रहे हैं ये तीसरा ट्राइन है।
तीसरे घर का संबंध और सातवें घर का और 11वें घर का, इनका संबंध बन रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं वो मुझे बताएं। चंद्रमा और चंद्र और बृहस्पति। चंद्र और बृहस्पति। तो कहने का मतलब है कि बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बन रहा है, तो इनका आपस में संबंध बन रहा है और ये ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो हम जो आगे बताएंगे ना कि बृहस्पति और चंद्र का संबंध या बृहस्पति और चंद्र की वजह से ये बीमारियां बनेंगी, तो अगर ऐसा कुछ बताऊंगा तो वहां पे आप समझ जाना कि इनका ट्राइन से संबंध है, इसलिए जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जातक को जो है इनके प्रभाव को झेलना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, जो भी मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं इन संबंधों के बनने की वजह से उनका परिणाम उस व्यक्ति की कुंडली पे आएगा ही आएगा। ठीक जी भाई। ठीक है, तो मोटा मोटी आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने 4 ट्राइन बताए हैं, 4 त्रिकोण मतलब 3-3 घरों के जो संबंध मैंने बताए हैं, तो इन संबंधों को ट्राइन कनेक्शन को पूरा करने के लिए किन्हीं भी 2 घरों में ग्रह होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों में होंगे तो भी अच्छी बात है, 2 में होंगे तो ये घर एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाएंगे, मतलब इनका संबंध, इन ग्रहों का संबंध और घरों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ माना जाएगा। अगर ग्रह नहीं है, ठीक है, तो उस ग्रह या उस ग्रह का संबंध किसी से भी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी भाई। आप लोग लिख भी रहे हैं? जी एक काम कीजिए, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए कि ट्राइन के विषय में जो मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले एक ट्राइन बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। अब वहां पे चाहे आप 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर लिख लीजिए या कोई भी ट्राइन आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहले घर, 5वें घर और 9वें घर, मतलब 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर में बैठे हुए, लिख रहे हैं आप लोग? 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर ट्राइन में आप वहां पे त्रिकोण बना लेना। ठीक है, ट्राइन में या 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर के घर में बैठे हुए ग्रहों के संबंध बनते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? किसी भी कुंडली में 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर में बैठे हुए ग्रहों के आपस में संबंध बनते हैं, पर इसके लिए किसी भी 2 घरों में ग्रहों का होना जरूरी है। भाई संबंध बनाने के लिए अब मान लीजिए कि 1 नंबर घर में कोई पड़ोसी है, ठीक है, मतलब कोई ग्रह है, और उसके बाद जैसा इसमें दिया गया है कि 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, 5 नंबर में ग्रह बैठा हुआ है और 9 नंबर के घर में भी कोई ग्रह नहीं है, तो इसका मतलब कि पहला घर और 9 नंबर का घर खाली है। तो कहने का मतलब जो सूर्य है इसका कोई पड़ोसी नहीं है, तो जो पड़ोसी नहीं तो संबंध किससे बनाएगा वो? ठीक है, आपके अगल बगल के 2 घर हैं और उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो आपका संबंध किससे होगा? किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि अगर 2 घरों में संबंध मतलब ग्रह होंगे तो जो है ट्राइन का नियम कंप्लीट होगा। ठीक जी। अब जैसा कि ये ट्राइन का नियम है कि नहीं भी 2 घरों में जो ग्रह होना है, ठीक है, अब आप लोग के विचार में ये भी आ सकता है कि अच्छे और बुरे, मैंने जैसे जो अच्छे और बुरे ग्रहों की कैटेगरियां होती हैं, ठीक है, वो आगे क्लास में मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ
कि यहाँ पे अगर कोई भी अच्छा ग्रह, मतलब अच्छा ग्रह जैसे ये हो गया हमारे सूर्य हो गया, ठीक है, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, तो ये अच्छे ग्रह हैं। अब यहाँ पे सूर्य, केतु और जो शनि है ये बुरे ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनका संबंध बनेगा तो कहने का मतलब तब भी ये जो है टाइम कनेक्शन पूरा माना जाएगा, ठीक है। ये लिख लें क्या? अगर इन तीनों ग्रहों में किसी भी तीनों में घरों में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो भी संबंध माना जाएगा, और किसी दो में भी बैठेगा ग्रह तो भी संबंध उनका माना जाएगा, ठीक। जी भाई। तो जैसा कि आज मैं केवल ट्राइन के नियम को ही मैंने आपको बताया है, और क्लास लगभग जो है ओवर भी हो गई है, काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को आज विराम दिया जाए। कि आगे मैं बताऊं? जैसा सही लगे। ज्यादातर क्लास के लोग अगर चाहेंगे तो मैं आगे भी एक नियम और बता दूंगा, ठीक है। एक नियम और बता सकते हैं? आगे बताइए सर। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस त्रिकोणात्मक संबंध को जो है हम और कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो कुंडली है, ठीक, ये जो कुंडली है, ठीक है, कुंडली दिख रही है ना आप सबको? जी। अब इस कुंडली के जो घर दिए गए हैं, मतलब पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर ना, ये सभी 12 घर जो है, ठीक है, इन सभी ग्रहों में 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी बोलेगा भाई? नहीं बोले। नहीं बोलेगा। हमारे जो घर होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी ने कभी भी किसी भी एप्लीकेशन पे, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन जो होती है, एस्ट्रोसेज या एस्ट्रो हॉरोस्कोप जो कल बताया गया था आपको, अगर आपने वो ओपन किया होगा, मैं यहाँ पे एक कुंडली भी ओपन करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। एक कुंडली, कुंडली दिख गई आपको? जी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य के ऊपर 22 दिखा? जी जी। कि 22 लिखा हुआ दिख रहा होगा, जी दिख है रहा ना? ये पहले आप मुझे ये बताया आप लोगों से, ये जो 9 नंबर जहाँ पे लिखा गया, ये कौन सा घर है? पहला घर। 1 नंबर है, पहला 1 नंबर पहला घर है हम लोग के साथ। तो अब थोड़ा सा मुझे आप में से कोई भी एक क्वेश्चन मुझे ये बताए, जो 6 नंबर जहाँ पे लिखा गया है, 6 नंबर राशि जहाँ पे लिखी गई है, वो कौन सा घर है? 10 नंबर। 10 नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर राशियां कहीं भी इधर उधर होंगी तो इससे आप कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। घरों को आप घर के रूप में मान रहे हैं, ना कि राशियों के रूप में मान रहे हैं, ठीक है। यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। अब यहाँ पे देखें आप, 6 नंबर जहाँ राशि लिखी गई है वहाँ राहु के ऊपर 28 लिखा गया है, ठीक है। 1 नंबर के घर में 9 नंबर की राशि बैठी हुई है, सूर्य के ऊपर 22 लिखा गया है, ठीक। ऐसा क्यों है? यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे दिया गया है, नीचे दिख रहा है 22। हाँ नीचे ग्रहों का केवल, जैसे ऊपर मंगल पे मंगल है, ठीक है, सूर्य 22 डिग्री 22.11 डिग्री का है, ठीक है।
तो ये जो डिग्री ऊपर जो 22 लिखा गया है, ये ग्रहों की डिग्रियां होती हैं, और सभी ग्रह किसी भी घर में अगर जाते हैं तो वहां पे 30 डिग्री, मतलब एक घर में एक ग्रह 30 डिग्री का समय बिताता है, तो वो जो घर है वो कितने डिग्री का माना जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का। ठीक है, जो ट्राइन का नियम है, इस ट्राइन के नियम में आप देखें कि 1 नंबर, 5, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, अब आप देखें कि कौन सा, अगर मैं डिग्री वाइज बात करूं, ठीक है, तो कितने डिग्री पे एक ग्रह दूसरे ग्रह से संबंध बना रहा है? कोई बताएगा? 30 डिग्री। 9 का बोला ना बोल आपने? 5 और 9 के बीच में अगर पहले घर की 30 डिग्री देखेंगे, दूसरे घर की, तीसरे घर की, चौथे घर की, पांचवें घर की, तो 5 ग्रहों की डिग्रियां अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो एक ग्रह दूसरे ग्रह से संबंध बनाने के लिए 150 डिग्री का संबंध बना रहा है। ठीक है, ट्राइन कनेक्शन के लिए जो ट्राइन कनेक्शन में बैठे हुए ग्रह हैं वो दूसरे ग्रह से संबंध बनाने के लिए 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री का संबंध बनाते हैं। अब ये ग्रहों की अलग बातें हैं, थोड़ा सा आप वो समझिएगा। अगला जो नियम है मैं उस पर बात करता हूँ। अगला नियम है, इसको कहते हैं 1/7 का नियम। ठीक है, नोट करिए 1/7 का नियम। इस नियम को 180 डिग्री का भी कहते हैं। इस नियम को 180 डिग्री का भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा कि अब 1/7 का नियम जो है वो नियम ऐसा है कि अगर जो हमारा पहला घर है, ठीक है, पहले घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है, 7वां, आप लोग गिन लें, 7वां घर मैं जो कह रहा हूँ सही है? जी जी सही है, गिन लिए? ठीक है, तो आपको लिखना क्या है कि 1 नंबर के घर में और 7 नंबर के घर में, ठीक है, 1/7 के नियम में जो पहला घर है और जो 7वां घर है, इन दोनों ही घरों में अगर ग्रह बैठते हैं, ठीक है, तो इनका संबंध आपस में जुड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक, इस नियम को 180 डिग्री का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पहले घर में तो कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, ठीक है, दूसरे घर में 7वें घर में ग्रह है, ठीक, तो पहले घर में ग्रह ना होने की वजह से 7वें घर में ग्रह है, तो ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। मतलब जब एक ही जगह ग्रह बैठा हुआ है तो उसका संबंध किससे जुड़ेगा? किसी से भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1/7 का नियम नहीं अप्लाई होगा। अब अप्लाई कहाँ होगा? इसी कुंडली में आप लोग मुझे ये क्लियर करेंगे कि 1/7 का नियम कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। कोई बताएगा? ये शनि और राहु का शनि और राहु शनि और राहु, आप राहु यहाँ बैठा हुआ पा रहे हैं, शनि यहाँ है, तो ये 180 डिग्री या 1/7 के रूप में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एक मिनट, 1/7 को मैं इस ब्लैंक चार्ट पे समझाता हूँ।
ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि 1/7 का मतलब आप क्या समझे हैं? 180 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब ये नंबर ये नंबर और ये नंबर, ये घर और ये घर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरा कौन सा घर जुड़ेगा? 4 और 10 अगर 2 नंबर की राशि से हम 7वां घर देखेंगे तो कौन सा घर होगा? 2 और 7 कोई बोले भाई, चौथा घर। कहाँ से? अरे भाई 7 नंबर 7वां घर देखना है तो 2 नंबर से और 8 नंबर, ठीक है, 7 ने बोले ये 7वां घर होगा। 3 नंबर से 7वां घर यहाँ पे होगा, 9 नंबर का घर। 4 नंबर से 7वां घर कौन सा होगा? 10 नंबर का घर। 5 नंबर से 7वां घर कौन सा होगा? 11 नंबर का। और 6 नंबर से 7वां घर कौन सा होगा? 12 नंबर का घर 180 देखना 7वां प्रभु। घर होगा। हाँ? और 7 नंबर से 7वां घर 1 नंबर का होगा। समझ में आया? जी जी प्रभु जी, एंटी क्लॉक जी, में प्रभु गिन जी। लेना 7वां घर जो होगा, यही ना प्रभु जी? फिर से रिपीट हाँ, करना। एंटी क्लॉकवाइज गिनना है उस घर से जिस घर में कोई ग्रह है और उसके बाद उसके सामने वाला जो घर होगा, ठीक है, सामने वाला मतलब 180 डिग्री पे जो ग्रह होगा वो 1/7 के नियम में आपस में जुड़े हुए माने जाएंगे। मतलब दोनों घरों में ग्रह होने चाहिए, ठीक। जी आई बात समझ में? जी क्लियर प्रभु जी। क्लियर? तो अब मैं वो दूसरी वाली कुंडली लगा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन से ग्रहों का संबंध बन रहा है 1/7 से, ठीक। बताएं। समझ में आ रहा है तो बताएं मुझे। 1/7 से जुड़े हुए ग्रहों के विषय में बताएं, कौन कौन से ग्रह आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं 1/7 से? राहु बुध और शुक्र और केतु। राहु बुध शुक्र और केतु, वो तो 1/7 से जुड़ा हुआ कैसे माना जाएगा? जैसे एक और सूर्य बृहस्पति से प्रभु जी। एक मिनट। शुरुआत आपने बहुत सही पकड़ी, सूर्य और बृहस्पति, ठीक है। सूर्य और बृहस्पति 7 नंबर और 1 नंबर, ठीक है। राहु केतु ये 7वां 1/7 का नियम यहाँ अप्लाई होता है। सूर्य बैठा हुआ है 7 नंबर में और बृहस्पति बैठा हुआ है 11 नंबर के घर में, ठीक है, मतलब 11वें में और 5वें में। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति का संबंध बन गया, पर यहाँ सूर्य का संबंध ट्राइन में नहीं बना था, ठीक। लेकिन यहाँ 1/7 से बृहस्पति और सूर्य का संबंध बना। ठीक है। बना? कोई बोलेगा? जी जी इसके बाद उसी कुंडली में दूसरा 1/7 से जो संबंध बन रहा है वो जैसा राहु बुध शुक्र और का संबंध बन रहा है केतु से, मतलब राहु का संबंध केतु से, बुध का संबंध केतु से, शुक्र का संबंध केतु ठीक है। अब कोई तीसरा भी 1/7 से बन रहा है किसी ग्रह का संबंध? शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति कैसे बनेगा? तो शनि जिस घर में बैठा हुआ है उसके सामने वहाँ घर होगा ना आपके में। ये चार्ट है, सातवें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है इस ग्रह के विषय में मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप जब इस स्थिति में देखेंगे तो ये वाला घर खाली माना जाएगा, जहाँ पे यूरो नेपो या फ्लू ऐसे ग्रह लिखे हो वो ग्रह आपके लिए वो घर खाली माना जाएगा। आपने केवल 9 ग्रहों के विषय में ही पढ़ना है। 1/7 का नियम सभी को क्लियर हो गया?
ये देखने बुझे स्क्रीनशॉट कैसे है जी तो बाबू। संबंध उन्हीं का बनेगा ये हम तो बैठे हो जाते हैं जिन एकदम घरों स्क्रीनशॉट में बनाते हैं तो। दोनों घरों में ग्रह बैठे होंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं था पढ़े पर 10वीं क्लास में सेम जोड़ ले गई तो बोले कि जोड़ लगा और हुआ। किसी का कोई सवाल अगर करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। ठीक है, जो 150 डिग्री जो बता रहे थे प्रभु जी उसका वो 150 डिग्री जैसे हमने 180 डिग्री का नियम देखा, वो जो ट्राइन वाला नियम है, त्रिकोणात्मक संबंध है, वो 150 डिग्री पे अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे हमने 180 डिग्री का नियम देखा, वैसे ही दो ग्रहों का संबंध ट्राइन में जब बनता है वो 150 डिग्री पे बनता है। मतलब 150 डिग्री पे ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो उनका आपस में संबंध बनेगा। अरे बंद कर लेना मेरे को यार, सब एक से एक आदमी थे यार। कहाँ पे भाई इको सिस्टम लगा के रखते हो? मेरी आवाज बहुत टूट रही है। म्यूट कर लीजिए किन्हीं का ये हाँ हाँ, म्यूट बिल्कुल सब कर ले, कौन वो है जी? इको सिस्टम है वहाँ पे लगा हुआ। कौन है मतलब महेश? आकृत तो नहीं ठीक है। नहीं तो हम तो मेरा खुद में गलती से था, मेरा जान के नहीं था। महेश प्रभु जी स्पष्ट हुआ सभी को? सूट गिला जन होता ये दो नियम जागले। सभी को क्लियर हो गए? कुछ लोग तो क्लास भी छोड़ चुके हैं। चलिए, तो अगर किसी को ना भी क्लियर हुआ हो, ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना मैं कल की क्लास में एक बार फिर से, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल करें। क्लास वैसे समझ में आ रही है आप लोग को? इसके विषय में बता दें, अगर ना आ रही हो तो मैं और सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट का दो जो रूल आप बताए वो एकदम भी नहीं आ रहा है। एक लोग जो है बोले, एक लोग बोले। अभिजीत जी, मतलब जैसे आप जिनको भी बोलना हो वो अपना हैंड रेज करके, उसके बाद अनम्यूट करके मैं नाम बोल दूंगा, आप बोलिए। अभिजीत जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? जी लास्ट का आप जो बताया ना, एक 150 डिग्री का नियम और एक 1 और 7 का, ये 180 वाला, ये समझ में नहीं आया। और एक 1 और 7 का ये 180 वाला ये समझ में नहीं आया। 1 का नियम ही 180 डिग्री का नियम होता है। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि पहले घर में और 7वें घर में, ठीक है, आप मोटा मोटी ये पकड़ लें कि 1 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, ठीक है, वहाँ 1/7 का नियम अप्लाई होगा। अगर 1 नंबर की राशि के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 7 नंबर की राशि के साथ में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उनका आपस में संबंध होगा। अब इसी तरीके से 2 नंबर की राशि कहीं भी लिखी हो और 8 नंबर की राशि कहीं भी लिखी हो, उन दोनों राशियों के बीच में या उन दोनों राशियों के साथ जिस भी घर में हो, उससे मतलब नहीं है, जिस भी घर में होंगे ये राशियां जहां पे भी होंगी, उनमें बैठे हुए ग्रह का आपस में संबंध माना जाएगा। मतलब वो दोनों ग्रह आपस में जुड़े हुए माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ आगे और कोई? कहाँ पे लिखी है? महेश जी, राजेंद्र जी, या किसी का कोई सवाल हो तो आगे पूछ सकता है। बताया अगर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है या पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ त्रुटियां दिखे तो मुझे बताएं, करिए। मैं कल से और साधारण पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी? जी प्रभु जी, सब ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी जी, सभी लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, कल फिर से रिपीट कर दीजिए जी। कल फिर से रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, इस क्लास को कल फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए, फिलहाल प्रयास ये कीजिए कि कल की क्लास में आप लोग जो है एक बार
जो आज की क्लास की अगर रिकॉर्डिंग हुई होगी, जागेश्वर जी किए होंगे, तो वो शेयर करेंगे, उसको देखिएगा। अगर नहीं समझ में फिर भी आएगा तो मैं कल की क्लास में फिर से एक बार इसका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक, चलिए तो अब इस क्लास को यहीं विराम दिया जाए। ठीक है, आप सभी लोगों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे